वेलकम बैक ट्रेडर्स। सो हमारी जो ये फॉर्च्यून मार्केट है इसकी टाइमिंग्स क्या है? सी, इक्विटी में टाइमिंग है सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। डेरिवेटिव 15 मिनट लेट खुलते हैं, 9:15 से 3:30 तक। एंड एक आपके लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है कि सेबी इज प्रिपेयरिंग टू इंक्रीज द टाइमिंग्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। सेबी ऐसा प्लान कर रहा है कि डेरिवेटिव मार्केट शाम को 5:30 बजे से रात को 11:55 तक खोली जाए। तो जो भी बिजनेस क्लास लोग हैं या वर्किंग क्लास लोग हैं जिन्हें 6-7 बजे तक टाइम नहीं मिलता, तो उनके पास भी आखिरी दिन के रात के 3-4 घंटे होंगे कि वो ये डिसीजन ले पाए या थोड़ा बहुत ट्रेड कर पाए। एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट ऑल दैट बिग कि आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए या बहुत ज्यादा टाइम मार्केट में डिवोट करना है। इफ यू नो द डायरेक्शन, इफ यू नो द ट्रेड, आप एक ट्रेड लीजिए और 3-4 घंटे बाद ही आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। सो दिस इज अ बम्पर अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड शायद आप बेस्ट टाइम पर आए हैं इस मार्केट को लर्न करने के लिए। सो अब हम अपने मेन कोर टॉपिक पे जाते हैं। सी, तो पहला क्वेश्चन आता है कि जो हम बातें करते हैं ट्रेड करने हैं शेयर, ये करना है शेयर, इन्वेस्ट करने हैं शेयरों में, तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दीज स्टॉक्स, व्हाट आर दीज शेयर्स, क्या मतलब क्या होता है इनका। तो सी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जो भी करेंगे बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से करेंगे एंड बहुत ही धीमी स्पीड से करेंगे, जिससे आपको एक एक चीज प्रॉपरली समझ आए। एंड प्लीज एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को ऐसा मत समझिएगा कि कोई चीज आपको नहीं पता या कोई चीज आपको पता है और वेस्ट है वो क्या, अगर आप वो स्टडी नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। स्टॉक के मतलब से लेके एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल स्टेज पे काम आएगी। एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक का मतलब है, इस मतलब की वजह से शेयर 10 से 20% की मूवमेंट दे देता है, सिर्फ इस शेयर के मतलब को समझने में। अगर शेयर का जो ये मतलब है आप प्रॉपर्ली समझ गए, तो आप कोई न्यूज आए तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस न्यूज का 20% 30% मूव आ सकता है। अब अभी आपको ये बात वेग लग रही होगी थोड़ी सी कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन द थिंग इज कि आप बस चीज समझिए प्रॉपर्ली एंड पेशेंटली सुनिए। धीरे धीरे आपको एक एक चीज समझ आएगी, डॉट्स कनेक्ट होंगे एंड तब आपको एक छोटी सी चीज का बहुत मेजर इम्पैक्ट दिखेगा। सो व्हाट आर स्टॉक, व्हाट आर शेयर्स? सी, सपोज आपका एक बिजनेस है, बिजनेस बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ग्रोथ कर रहा है, आपको बहुत फायदे हो रहे हैं। अब आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो होती है पैसे की। तो अब आपको जब पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कैसे पूरा करेंगे? तो आपको दो ऑप्शन होते हैं, या आप किसी से उधार लें जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक फिक्स्ड लाइबिलिटी आपकी बन जाती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक नया पार्टनर बुला ले। नया पार्टनर आएगा तो वो कुछ कैपिटल लेके आएगा, कुछ अपने एफर्ट्स लेके आएगा एंड अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो उसमें हिस्सेदार होगा और अगर आपको लॉस होगा तो लॉस में भी हिस्सेदार होगा। अनलाइक डेट, जैसे डेट में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको पेमेंट देनी देनी है चाहे आपको फायदा हो या लॉस हो। तो ये चीज एक फायदा होता है एक नया पार्टनर लाने का। तो जो शेयर होल्डर होते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिनके थ्रू कंपनी पैसा रेस करती है। और जो शेयर होल्डर्स ये होते हैं, जो लोग ये शेयर होल्ड करते हैं, वो कंपनी के मालिक होते हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो अगर आप किसी कोई कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक तरह से मालिक हैं। ठीक है, दिस इज क्लियर। सो फ्रेंड्स, अब जो एक मेन कंफ्यूजन है, जो एक मेन दिक्कत आती है, एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, दैट इज कि एक जो शेयर की प्राइस होती है वो कौन डिसाइड करता है? आई मीन, हाउ डज द शेयर गेट्स वैल्यूड? अगर शायद 5 अलग अलग शेयर हैं जो 10 रुपए के हैं, तो आगे जाके एक शेयर 100 रुपए का बन जाता है, एक शेयर 200 रुपए का बन जाता है, एक शेयर 400 रुपए का बन जाता है।
एंड कई शेयर तो 2,000 रुपए का बन जाता है। तो कौन वैल्यू करता है, कौन डिसाइड करता है कि कोई शेयर शायद 100 रुपए पे भी महंगा है एंड कोई शेयर शायद 2,000 रुपए पे भी सस्ता है। सो हाउ डज इट गेट्स वैल्यूड? सो इसको हम बहुत प्रैक्टिकली एंड इजीली समझेंगे, बिकॉज आपके सामने वाली जो एक छोटी सी दुकान है वो भी सेम क्राइटेरिया पे जज होती है, एंड एक कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी हो वो भी सेम क्राइटेरिया पे जज होती है। दैट इज उनके कमाई के बेसिस पे। ओके, सो अब जैसे एक कोई भी इंडिविजुअल है जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसके पास क्या ऑल्टरनेटिव होता है? आई गेस पहला ऑल्टरनेटिव सबके पास रियल एस्टेट होता है। तो सपोज रियल एस्टेट में 6% की रिटर्न है। ओके, नाउ अगर किसी बंदे को रियल एस्टेट में 6% की रिटर्न आ रही है तो वो स्टॉक मार्केट कब मूव करेगा? वो डेफिनेटली तभी मूव करेगा जब उसको एटलीस्ट कम से कम 6% की तो रिटर्न मिले। करेक्ट? तो शेयर मार्केट में शेयर्स में कितनी रिटर्न है? सी, जैसे किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया 20 रुपए, तो इसका मतलब उस इंडिविजुअल की जिसके पास इस कंपनी का शेयर है उसकी 20 रुपए की कमाई हुई। अब वो कहेगा, अब वो इंडिविजुअल कहेगा कि अगर शेयर 20 रुपए का है, वो 6% के बराबर है। अगर शेयर 20 रुपए का है और मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो मेरी कैपिटल आ जाएगी। सो अगर कोई शेयर 333 रुपए का है एंड उस पे 20 रुपए डिविडेंड मिला तो वो 6% रिटर्न हुई। अब अगर 333 रुपए इसकी 6% के हिसाब से वैल्यू है, अब अगर 333 से सस्ता वो खरीद लेगा तो वो इकोनॉमिकल होगा, और 333 से महंगा खरीदेगा तो वो एक्सपेंसिव होगा ना। एक जनरल क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये इतना ही आसान है तो क्यों हमें इतने फंडामेंटल इतने टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं? सी, कंपनी ने आज पैसा दिया, शायद पिछले 10 साल पैसा दिया। आप आज का चेक कर सकते हैं, कल का चेक कर सकते हैं, पिछले 10 सालों का चेक कर सकते हैं, लेकिन आप आगे आने वाले टाइम का चेक नहीं कर सकते। तो आपको नहीं पता आगे आने वाले समय में कंपनी की क्या कमाई होगी। तो उस केसेस में हम कंपनी का काम देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, जिससे हमें ये फ्यूचर की सर्टेनिटी मिलती है कि क्या फ्यूचर में इनका जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल है। अगर जैसे कोई बिजनेस कोई चोर चला रहा होगा तो आप डेफिनेटली उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो सिमिलरली क्या इनकी जो मैनेजमेंट है वो रिलायबल है? अगर कल को विजय माल्या कोई दोबारा कंपनी खोलेगा तो डेफिनेटली आप उसमें पैसा लगाने के लिए ज्यादा विलिंग नहीं होंगे। सो इस बेसिस पे कि क्या हमें फ्यूचर में भी जो आज रिटर्न मिल रहे हैं वो कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे, ये चेक करने के लिए हम जो ये सारा एनालिसिस है वो करते हैं। सो ये एक बहुत ही मूल चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। कई लोगों को, जैसे हमने यहाँ पे डिविडेंड लिया, कई लोग इसको अर्निंग भी कहते हैं, और ये डिविडेंड एंड अर्निंग के मेथड्स दोनों शेयर की वैल्यूएशन में बहुत हेल्प करते हैं, एंड वैल्यूएशन के बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। तो दिस इज हाउ कि एक जो रेंज है कि किस रेंज में शेयर मूव करना चाहिए, किस रेंज में रहना चाहिए, वो डिसाइड करा जाता है। अब जैसे मिनिमम रिटर्न जो आ रही है रियल एस्टेट में वो 4% है, जो मैक्सिमम आ रही है वो 8% है। तो इसी तरीके से एक 4 से 8% के बीच की एक रेंज बना ली जाती है कि शेयर इस प्राइस पे कम प्राइस का है, इकोनॉमिकल है, इस प्राइस पे एक्सपेंसिव है, इस प्राइस पे शायद बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो दिस इज द वे दिस थिंग्स आर डन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट थिंग इज कौन शेयर खरीदता है, कौन शेयर बेचता है, कैसे ये सिस्टम होता है। सी, हमारे यहाँ दो तरह की मार्केट होती है। एक होती है प्राइमरी मार्केट,
तो जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हमें पता चलता है कि शेयर्स का किसी का आईपीओ आ रहा है या कोई किसी कंपनी अपने शेयर्स लॉन्च कर रही है तो आईपीओ निकाल रही है, तो हम उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं, अप्लाई करते हैं। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ शेयर्स अलॉट होते हैं। वो जो अलॉटमेंट है दैट इज प्राइमरी मार्केट। कि जैसे सपोज मैंने 50 शेयर अप्लाई करे या 50 लॉट अप्लाई करे तो मुझे 25 शेयर मिले या ऐसा कुछ करके मिले, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। अब जो प्राइमरी मार्केट में जिन लोगों को मिले ये चीजें, शेयर्स, जब इन्हें लगता है कि मुझे ये शेयर बेचना है, तो वो ये चीज सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। जो एनएससी बीएससी में हम ट्रेड करते हैं, जो कंपनी के शेयर खरीदते बेचते हैं, ये सारी ट्रांजैक्शन सेकेंडरी मार्केट में होती है, जहां एक इन्वेस्टर एक दूसरे इन्वेस्टर को शेयर बेचता है। आप स्क्रीन पे दोनों की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। प्राइमरी मार्केट इज शेयर्स आर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स इन प्राइमरी मार्केट, एंड सेकेंडरी मार्केट व्हेन शेयर होल्डर, जब शेयर होल्डर जिसको शेयर अलॉट हुआ है प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर सेल करना चाहता है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में किसी और बायर को अपने शेयर्स सेल कर देता है। तो जो प्लेटफॉर्म हम शेयर एंड परचेज एंड सेल के लिए यूज करते हैं वो होता है एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम प्राइमरीली जो डील करते हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। सो अभी तक आपका बेसिक्स क्लियर हो गया। शेयर्स क्या होते हैं, कौन सी मार्केट्स होती हैं एंड कौन से प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो हम अपने एनालिसिस के लिए 3 मेजर वेबसाइट्स यूज करते हैं। NSEindia.com जो एक निफ्टी एनएससी की वेबसाइट है, niftyindices.com जो भी एक एनएससी की है, investing.com। investing.com एक प्राइवेट वेबसाइट है जो बहुत ही रेप्यूटेड वेबसाइट है फॉर प्रोवाइडिंग द डेटा, एंड हम tradingview.com भी यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि शेयर का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू कैसे होता है, एंड कौन सी मार्केट्स में हम ट्रेड करते हैं। फर्दर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स का मतलब समझा और किन किन वेबसाइट्स को हमने यूज करना है वो समझा। ओके ओके गाइस, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब समझेंगे जो जनरली ट्रेडर्स के माइंड में काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सो हम वो कंफ्यूजन दूर करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।